अभी आप लोग जान चुके हैं सीपेट के बारे में, और अभी आप जानना चाहते हैं सीपेट में दो पॉपुलर कोर्सेज जो होते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम के। एक होता है डीपीटी, दूसरा होता है डीपीएमटी। दोनों में से कौन सा बेटर है, दोनों में क्या पढ़ाया जाता है, और अगर आपको मौका मिले तो आपको कौन से कोर्स के साथ जाना चाहिए। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमूल्य और आप देख रहे हैं सीपेट सेंट्रल यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप सभी का इस चैनल और इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीपीटी के बारे में। तो डीपीटी क्या है? डीपीटी है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। डीपीटी में क्या पढ़ाया जाता है? तो डीपीटी में आपको बेसिकली प्लास्टिक के बारे में पढ़ाया जाता है। बहुत सारे तरीके के प्लास्टिक होते हैं। एक होता है पीवीसी, दूसरा होता है पेट, दूसरा होता है एबीएस और पीसी। बहुत सारे प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक के बहुत सारे वैरायटी होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती है और उनके स्ट्रेंथ अलग होते हैं, उनके वीकनेसेस अलग होते हैं। कोई वाटर रेजिस्टेंट होता है, कोई नहीं होता है। कोई फ्लेम के पास बेटर काम करता है, कोई यहाँ पे काम वाटर के पास काम नहीं करता। कोई फूड ग्रेड में यूज होता है, कोई यूज नहीं होता, कोई डेंजरस होता है, कोई हैजार्डियस होता है। ऐसे बहुत सारे आपको प्लास्टिक के बारे में वहाँ पर डीपीटी में बताया जाएगा आपको। और डीपीटी में आपको प्रोसेसिंग के ऊपर नॉलेज दिया जाएगा। प्रोसेसिंग में मशीन्स के ऊपर नॉलेज दिया जाएगा। जैसे कि प्रोसेसिंग में यूज होता है हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया, ब्लो मोल्डिंग हो गया और एक्सट्रूजन मोल्डिंग हो गया। तो ये सारे जो मोल्डिंग मशीन्स है ये सब के बारे में आपको डीपीटी में बेटर नॉलेज दिया जाता है। आपको डीपीटी में टेस्टिंग के बारे में बताया जाता है कि प्लास्टिक को कैसे टेस्ट किया जाता है, कौन सा प्लास्टिक इसमें बेटर है, कि आप इस प्लास्टिक को यहाँ यूज़ करेंगे या फिर यहाँ यूज़ करेंगे। और जैसे कि डेंसिटी टेस्ट हो गया, किस प्लास्टिक का डेंसिटी कितना है, किसमें क्या है, कौन सा प्लास्टिक हम पानी के पास यूज़ कर सकते हैं, कौन सा वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक के रिलेटेड बताया जाता है। आपको मेंटेनेंस के बारे में भी बताया जाता है कि प्लास्टिक में जब मशीन में जब मटेरियल डाला जाता है तो आपको कौन सा मटेरियल डालना चाहिए, आप मशीन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है उसको ऑपरेट करते समय, मशीन में मटेरियल डालने से पहले और सब प्लास्टिक प्रोडक्ट निकालने के बाद कैसे टाइम कम कर सकते हैं। ये सब आपको डीपीटी के में बारे में डीपीटी कोर्स में बताया जाता है। अभी हम डीपीएमटी के बारे में बात करते हैं। तो डीपीएमटी क्या है? डीपीएमटी है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है? तो इसमें आपको पढ़ाया जाता है मोल्ड के ऊपर। इसका मेन फोकस होता है मोल्ड के ऊपर कि कैसे कितने तरीके से मेटल्स होते हैं, उनके ग्रेड्स क्या होते हैं, मेटल कितने प्रकार में मेटल क्या बोलते हैं डिवाइडेड है, कौन सा मेटल कहाँ पे यूज होता है, कौन सा मेटल से कटिंग बेटर होता है, कौन से मेटल से टूल बनाया जाता है, कौन से मेटल से मोल्ड बनाया जाता है, किस मेटल की कॉस्ट कितनी होगी, किस मेटल की कितनी कम होगी। आपको हल्का फुल्का नॉलेज दिया जाता है इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, प्रोसेसिंग के मशीन्स के ऊपर, आपको टेस्टिंग के ऊपर हल्का फुल्का नॉलेज दिया जाता है। और आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशीन्स सीखा, टूल रूम के बहुत सारे मेन मशीन्स के बारे में आपको बताया जाता है। जैसे कि पहला मशीन हो गया लेथ हो गया, मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, सरफेस ग्राइंडिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। ऐसे बहुत सारे मशीन, सीएनसी हो गया, ऐसे बहुत सारे मशीन्स टूल रूम के मेन और इम्पोर्टेंट मशीन्स के बारे में आपको डीपीएमटी कोर्स में बताया जाता है। और इसका मेन और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा सैलरी मिलने वाला जिसमें जॉब है डीपीएमटी कोर्स में, वो है डिज़ाइनिंग के ऊपर। यहाँ पे ये सबसे मेन है और ये डीपीएमटी में ये आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। ऑटोडेस्क का सबसे पॉपुलर कोर्स यानी ऑटोकैड आपको डीपीएमटी में सिखाया जाता है, जिससे आप डिज़ाइन बनाना सीख सकते हैं, आप डिज़ाइन बना सकते हैं और आपको डिज़ाइन में भी आपको स्कोप मिलेगा, आपको टूल रूम के ऊपर भी स्कोप मिलेगा। तो डीपीएमटी में आपको कास्टिंग के बारे में भी बताया जाता है, कास्टिंग क्या है, और ओवरऑल ये सब चीज़ को लेकर मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाता है। तभी हम बात करेंगे सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोनों जो कोर्स है डीपीटी और है डीपीएमटी, इन दोनों में से बेटर कौन सा है? तो मैं आपको सिंपली एक चीज़ में आपको मैं बता देता हूँ। तो डीपीएमटी जो है, ठीक है, वो डीपीटी से ज़्यादा बेटर है। तो क्यों ज़्यादा बेटर उसको मैं बताता हूँ। क्योंकि जो डीपीएमटी है ना, उसमें आपको मैकेनिकल का भी हल्का नॉलेज मिलता है, आपको टूल रूम के में बेटर नॉलेज मिलता है चीज़ों के बारे में। तो अगर आप डीपीएमटी करते हैं तो आप
R&D में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, NDP में जानते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्लास्टिक के ऊपर रिसर्च के बारे में भी जा सकते हैं। और आपसे बहुत सारा आपको स्कोप जो मिलता है ना वो ज़्यादा मिलता है, आपको एक्सपोजर भी DPMT में काफ़ी ज़्यादा है DPT के कंपैरिजन में। और अगर आप फीस स्ट्रक्चर का भी देखें तो DPT और DPMT का बहुत फीस स्ट्रक्चर भी बहुत आसपास है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप हमेशा DPMT की तरफ जाएं। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बताना चाहूँगा कि मैं खुद DPMT कोर्स कर रहा हूँ, वो भी सीपेट कैंपस 2 से, भुवनेश्वर से। और मैं अभी ऑलमोस्ट लास्ट ईयर में, और मैं इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका हूँ। और मैं आपको बताऊंगा, और आपको शायद विश्वास ना भी हो लेकिन ये सच है पूरा, हमारे एक जो सीनियर है ना उनको मर्सिडीज बेंज कंपनी, यानी वो जो कार कंपनी है मर्सिडीज बेंज कंपनी, उनमें भी जॉब मिला। तो आप समझ सकते हैं DPMT का स्कोप कितना ज़्यादा है। तो अगर आप DPMT कर लेते हैं तो आपको स्कोप, एक्सपोजर, ये सब में ज़्यादा मिलेगा। तो आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह का और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को स्पेशली क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के गुड बाय।